अब प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 और गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। यहाँ पर किसी किसी किताब में आपको देखने मिलेगा 2, लेकिन जो यानी कि सही है वो 3 ही है। और इसका जब हल निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 3 रखने पर ही हल ज्ञात होगा या आंसर ज्ञात होगा, अन्यथा 2 रखते हैं तो दोनों समीकरण एक ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगर आपके किताब में 2 दिया हुआ है तो उसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा था कि उसी प्रकार से यानी कि एक और बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। मतलब हम लोगों को सबसे पहले तो समीकरण निकाल के दिखाना है, और समीकरण निकालने के बाद फिर हम लोगों को इसका ग्राफ भी खींचना है। तो बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि जो भी हमारे पास 2 वस्तु दिया हो उनके मान, उसके मूल्य को हम लोगों को मानना होगा। एक बल्ला है, पहला तो बल्ला है और दूसरा गेंद है, तो दोनों के मूल्य को हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्व लिखना है और उसके बाद लिखना है माना कि एक बल्ले का या बल्ला का मूल्य x रुपए एवं एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब एक बल्ला का मूल्य हम लोग x रुपए मान लिए, एक गेंद का मूल्य y रुपए मान लिए। अब पहले वाक्य को देखिए, यहाँ पर लिखना है अब प्रश्न से, और प्रश्न में देखिए पहला वाक्य जो लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है। तो वही लिख देंगे 3900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है। और ये सेंटेंस आपको लिख के उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य हम लोग माने हैं x रुपए, और 3 बल्ला है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। मतलब अगर एक बल्ला का दाम अगर 500 रहेगा तो 3 बल्ला का दाम 1500 होगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या लिखेंगे 3 गुना x, तो 3x हो जाएगा। मतलब 3 बल्ले का दाम 3x हो गया, और 6 गो गेंद है तो उसी प्रकार से एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंद का दाम 6y हो जाएगा। मतलब अगर एक गेंद का दाम 50 रुपए होगा तो 50 गुना 6 करेंगे तो यानी कि 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग लिखेंगे टोटल, जब जोड़ दिए दोनों का 3 बल्ले का मूल्य और 6 गेंद का मूल्य, तो वो 3900 रुपये के बराबर है, तो 3900 लिखेंगे। और आगे हम लोग जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3 बाहर कर लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा और y बचेगा। चूंकि 3 गुना 2 करते हैं तो 6 हो जाता है, और बराबर 3900 रुपये। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो 3 इंटू एक्स प्लस 2y है, तो ये जो 3 यहाँ पे दिख रहा है इससे आप इधर अगर ले जाएंगे तो बटे में चले जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग कटा सकते हैं 1300 बार में, 13 तिया 3900 हो जाएगा। इसीलिए x प्लस 2y बराबर 1300 प्राप्त हुआ। तो समीकरण इसको 1 मानना है। और पुनः हम लोग जब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ था एक और बल्ला और 3 गेंद है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1300 रुपये में, देखिए 1300 रुपये में खरीदा है तो 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए एक बल्ला का दाम x रुपए और 3 गेंद का दाम 3y, यानी कि 3 से गुना करेंगे, बराबर टोटल अगर जोड़ दें तो हमारे पास 1300 के बराबर होगा। अब समीकरण यहाँ पर 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, इसको समीकरण 2 मानेंगे। कुछ भी अब आगे सॉल्व नहीं होगा। यहीं पर आप थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ पर अगर 2 आप लेके चलते हैं सवाल में तो ये थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक ही आ जाएगा, और वो फिर हम लोग इससे ज्ञात नहीं कर पाएंगे वैल्यू को। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसके यानी कि मान को निकालेंगे, फिर इसके भी मान को निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसके ग्राफ को खींचेंगे। तो कम से कम तो हमारे पास 2 2 वैल्यू चाहिए उस स्थिति में।
ही बनेगा हमारे, उस स्थिति में ही यानी कि हमारे पास ग्राफ बन के तैयार हो पाएगा। तो लिखना है अब समीकरण। अच्छा, उससे पहले तो आपको ये चीज याद रखना है कि हम लोग लिख देंगे ग्राफीय हल या ज्यामितीय हल, ठीक है। तो लिखना है अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है वो है x + 2y = 1300, और x + 2y = 1300 है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या x बराबर निकालेंगे 1300 और घटा 2y, ठीक है। अब करना क्या है कि y बराबर हम लोग कुछ वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए कि y बराबर हम लोग रख देंगे, गेंद का दाम है तो गेंद का दाम हो सकता है कि 100 या 150 या 200 हो, तो हम लोग रखते हैं, चलिए 100 रखते हैं। तो 100 रखने पर तो y का मूल्य जब आप 100 रखिएगा तो यहां पर देखिए क्या प्राप्त होगा, कुछ वैल्यू यानी कि इस प्रकार से प्राप्त होगा, देख सकते हैं x बराबर है 1300 घटा 2 गुना, और y का वैल्यू देखिए 100 रखे थे तो 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर देखिए 2 गुना 100 तो 200, 1300 में 200 जब घट जाएगा तो बचेगा 1100। एक बल्ला का दाम 1100 होता भी है। तो ये अनुमान से ही आपको रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर ऊपर नीचे कर लीजिएगा तो आपको ग्राफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे फिर से लिखेंगे y बराबर, इस बार 150 रख देते हैं, 150 रखने पर, तो y बराबर 150 रखेंगे तो x बराबर 1300 और घटा 2 गुना 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 2 गुना 150, 150 गुना 200 तो 150 गुना 2 तो 300 हो जाएगा, और इसीलिए x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1300 में 300 घटाएंगे तो 1000 प्राप्त होगा। अब हम लोगों को लिख देना है सारणी। पहला समीकरण का जो होगा सारणी ये होगा कुछ इस प्रकार से, ये हो गया x और ये हो गया y। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू जो हम लोग 100 रखे थे तो x का वैल्यू निकला 1100, और जब हम लोग ये y का वैल्यू 150 रखे थे तो x का वैल्यू 1000 ज्ञात हुआ। ये समीकरण 1 है। अब उसी प्रकार से लिखेंगे, उसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब हम लोग चलेंगे तो समीकरण 2 है क्या हमारे पास, तो x + 3y = 1300 है। तो इसीलिए हमारे पास प्राप्त होगा 1300 और घटा 3y, x बराबर, अब y का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर रखना है y बराबर 100 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 घटा 3 गुना 100, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1300 में से हम लोग जब 300 घटा देंगे तो 1000 बचेगा, ये हो गया। और फिर अगर y बराबर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर 200 रख लें, रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 200, या 3 है तो 300 हम लोग लिखेंगे, 3 गुना 200, तो इसीलिए x बराबर देखिए 1300 में 600 घटाएंगे तो बचेगा 700, तो 700 रुपये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सारणी, समीकरण 2 का ये सारणी प्राप्त हुआ, यानी कि इस प्रकार से कुछ, यहाँ पे होगा x और यहाँ y। अब x को देखिए यहाँ पर और y को देखिए, तो y का वैल्यू जब हम लोग 100 रखे थे तो x का वैल्यू 1000 निकला, और जब हम लोग ये y का वैल्यू 200 रखे थे तो x का वैल्यू 700 निकला। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोगों के पास यानी कि 2 सारणी प्राप्त हुआ, और इन सारणी में जो वैल्यू है उसके अनुसार से अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको तो 2 अक्ष को खींचना पड़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव में, और दूसरी चीज क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 1100 तक है। तो 1100 तक हम लोगों को ग्राफ में बनाना होगा। अब 1100 तक बनाने के लिए तो एक एक करके तो लेना नहीं है, यहाँ पे कम से कम तो एक 100 बढ़ाएंगे, तो ताकि हम लोगों का जो ग्राफ होगा वो आसानी से बन जाएगा। तो 2 अक्ष पहले आपको बनाना है, ये है y अक्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे y डैश और ऊपर में y, और चूंकि निगेटिव वैल्यू नहीं है तो निगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम लोगों को निगेटिव वैल्यू के और बनाना भी नहीं है उतना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ही बनाना है, नहीं तो फिर ग्राफ अजीब जैसा थोड़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया x डैश और ये x,
और यहाँ पर बीच में जो है मूल बिंदु यानी कि O है। अब इसमें करना क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर ये यानी कि संख्याओं को लेना है अक्ष पर। तो ये 100 हो गया, ये 200, 300, 400, 500। याद रखिएगा सारा जो यानी कि ये जो दूरी है एक एक घर के बीच में वो सारा बराबर होना चाहिए। और आप तो यहाँ पर आपको तो यानी कि ग्राफ कॉपी में ही बनाना है, ऐसे करके तो सादा कॉपी में नहीं बनाना है। लेकिन इस प्रकार से अगर सादा कॉपी में ज़रूरत पड़ जाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये 600 हो गया, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000 और ये 1100 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग 1200 तक लिख दिए हैं। इधर -100 हो जाएगा, इधर भी -100 और यहाँ पर देखिए 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। हाईएस्ट 1100 तक लिए इधर और इधर 1200 तक ले लिए हैं। ज़्यादा आप ले लीजिएगा लेकिन कम नहीं लीजिएगा, जब भी वैल्यू जो भी दिया हुआ है उससे ज़्यादा ही लेना है। अब देखिए आगे समीकरण 1 को जब हम लोग यहाँ पे निरूपित करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है 1100 और यहाँ पे 100। तो x अक्ष पर देखिए 1100 कहाँ है, यहाँ पर 1100 है और y अक्ष में 100। तो इधर से जब हम लोग जाएंगे 100 लेके और इधर से 1100 जाएगा तो लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा ये। ठीक है, दोनों तरफ से देखना है, इधर y में 100 और x में 1100। ये पहला समीकरण हुआ, पहला यानी कि बिंदु हो गया। उसके बाद फिर देखिए 1000 है और 150 है। तो x में तो हम लोग 1000 जाएंगे लेकिन y में हम लोग को जाना है यानी कि 150। तो इस प्रकार से कुछ यानी कि यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम लोगों को क्या करना है, मिला देना है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यानी कि रेखा खींचा जाएगा। सीधा से आपको याद रखना है थोड़ा कि ये सीधा से खींचा है। और ये भी आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आप ग्राफ खींचिएगा तो दोनों समीकरण के बिंदु को पहले दर्शाना नहीं है, पहले एक समीकरण के बिंदु को दर्शा के उसके बाद फिर आपको रेखा खींच लेना है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे समीकरण में जाएंगे। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे पहले समीकरण का बिंदु दूसरे समीकरण से मिल जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु था वो हम लोग लिख देंगे 1100, 100, एक्स वाला पहले लिखेंगे और वाई वाला बाद में, और फिर ये 1000 और 150। और ये जो समीकरण है ये समीकरण क्या था हमारे पास, यानी कि x, इसमें लिख देंगे कहीं पर एक जगह पर लिख देते हैं x माइनस प्लस में था x + 2y = 1300 था। चलिए ये समीकरण हो गया पहला। अब दूसरा समीकरण जो है इसको दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पर 1000 है और 100 है। तो 1000 हम लोग लेंगे x में और 100 लेंगे y में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा जो बिंदु है 700 और 200 है। तो x में देखिए यहाँ पर 700 और y में 200। तो इधर से हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे और इधर से जब बढ़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर यानी कि ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुआ। और इस तरह से आप जब इस प्रकार से बिंदु को ये दोनों को मिलाइएगा तो हमारे पास यानी कि ये ग्राफ खींचा के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से कट गया, उधर भी हम लोग तीर का निशान देंगे और इधर भी हम लोग बढ़ाएंगे ऐसे करके कुछ। ठीक है, सीधा करके आपको याद रखना है कि बढ़ाना है, तो ये कोशिश रखना है आपको कि सीधा ही जाए। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, और ये जो समीकरण है x + 3y = 1300 था। तो ये दोनों समीकरण हो गया। और ये जो बिंदु था यहाँ पर, ये बिंदु कुछ इस प्रकार से है, ये वाला जो है 1000 और 100 है। ये 1000 और 100 यहाँ पर देखिए होगा, ये 1000 और 100। और ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा 700 और 200। x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आलेख कट रहा है, यानी कि बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, हालांकि प्रतिच्छेद नहीं करेगा, लगभग 1300 पे जा करके कटेगा दोनों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, चूंकि हम यहाँ पे ग्राफ को अच्छे से एक तरह से हाथ से ही बनाया है तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकता है, गलती हो सकता है।
ठीक है। लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू आएगा और ये लगभग 1300 पे ही जाके यानी कि कट जाएगा। दोनों रेखा जो यहाँ पर कटा ऊपर में थोड़ा, वो 1300 पे जाके कटेगा, यहाँ पे ऊपर में नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से यानी कि पूरा सवाल बन के तैयार है।